जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है किसी भी देव या किसी भी इष्ट से आप अपनी इच्छा को कैसे मांगे जिससे कि वो अवश्य पूरी हो। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ आपके लिए, और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों के प्रश्न आए हैं, मैसेजेस आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं, और कई लोगों का ये पूछना है कि गुरुजी, हम अपने इष्ट से या अपने देव से हम अपनी इच्छा को कैसे मांगे जिससे कि उसकी सुनवाई अवश्य हो और वो अवश्य पूरी हो और हमारा कार्य सिद्ध हो। देखिए, इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पूजा तो प्रत्येक भक्त करते हैं, सभी लोग करते हैं, और एक बात और है कि हर एक भक्त के घर में जो पूजा का स्थान है या पूजा का मंदिर है, वहां पर प्रायः कम से कम 5, 7, 8 या इससे अधिक देव, इष्ट, भगवान इत्यादि होते हैं, और प्रत्येक भक्त प्रतिदिन उनकी पूजा करता है और अपनी इच्छाओं को उनसे मांगता है। लेकिन उसमें वो अनेकों ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है जिससे कि उसकी इच्छा उसके इष्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं होती है, ना इच्छा पूरी होती है। वो क्या गलतियां हैं, कृपया ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप अपने इष्ट या अपने देव या अपने भगवान से किसी इच्छा को कहें या मांगें, तो पहली शर्त है कि आपका विश्वास अपने इष्ट पर, अपने देव पर पूरा 100% होना चाहिए कि मैं अपने इष्ट से जो चीज मांग रहा हूं, मेरे इष्ट अवश्य देंगे, मेरे को मेरी अवश्य पुकार सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास आपके मन में अवश्य होना चाहिए। हमने देखा है कि अनेकों भक्त बगैर विश्वास के या अत्यंत कम विश्वास के साथ अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो पहली गलती, आपका विश्वास पूरा होना चाहिए। नंबर 2, आप जब अपने इष्ट से कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए बोलें, तो आपका भाव अत्यंत शुद्ध होना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, पूर्ण वात्सल्य भाव होना चाहिए। जैसे एक बालक, एक बच्चा, उसे कोई भी कष्ट हो, चाहे दर्द हो रहा हो, भूख लग रही हो, या कोई भी उसे परेशानी हो, तो वो अपने माँ के आगे बिल्कुल मासूम बनकर, बालक बनकर, वात्सल्य भाव में अपनी बात कहता है और माँ उसकी पुकार को सुनती है। उसी प्रकार से आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ और पूरे वात्सल्य भाव के साथ अपनी इच्छा को अपने इष्ट से कहना है। नंबर 3, आप अपनी बात को मन ही मन ना बोलें। आप अपनी इच्छा को अपने इष्ट या देव से धीमी आवाज में, जो केवल आपके इष्ट और आप सुन पाए,
तीसरा कोई व्यक्ति ना सुन पाए। आवाज तो हो, परंतु अत्यंत धीमी आवाज हो। आपको धीमी आवाज में अपनी पूरी इच्छा को कहना है। और नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बात अपनी इच्छा को मांगते समय, पूजा के वक्त ये गलती अवश्य करते हैं, बार बार करते हैं, रोज रोज मांगते हैं अपनी चीज को, इच्छा को, लेकिन गलती के साथ, इसलिए वो उसकी पूरी नहीं होती है। वो गलती क्या है? वो अत्यंत महत्वपूर्ण गलती है। आप ध्यान से सुने। आप जो भी एक इच्छा है अपनी, जो मांगनी है अपने इष्ट से, तो केवल और केवल आप केवल अपने इष्ट से ही मांगे और किसी से ना मांगे। होता क्या है, ज्यादातर भक्त अपनी उस इच्छा को अपने इष्ट से मांगते हैं। मान लीजिए किसी का इष्ट हनुमान जी है, तो हनुमान जी से मांग ली। थोड़ी देर बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद, उसी पूजा स्थल पर वही इच्छा भगवान राम से भी मांग ली। फिर कुछ सेकंड बाद उसी इच्छा को दुर्गा मैया से भी मांग लिया। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद, उसी एक ही इच्छा को शंकर भगवान से भी मांग लिया। आपकी एक इच्छा थी, मांगा आपने 4 भगवानों से, इसलिए आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, ना उसकी सुनवाई होती है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने एक ही चीज को, एक ही इच्छा को 4 लोगों से मांगा, ये गलत किया आपने। क्यों? चारों देव उस इच्छा को पूर्ति करने में सक्षम हैं, परंतु चारों के कार्य करने का तरीका अलग अलग है। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक ही इच्छा को 4 लोगों से मांगा। चारों देव आपकी उस इच्छा को सुन रहे हैं कि इसने एक ही इच्छा को हनुमान जी से भी मांगा, दुर्गा मैया से भी मांगा, राम भगवान से भी मांगा और शंकर भगवान से भी मांगा। तो आप चारों देव इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मैं नहीं तो अब वो जाएंगे, दुर्गा मैया जाएंगी, दुर्गा मैया सोच रही हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी सोच रहे हैं अब इसने राम भगवान से कह दिया राम भगवान जाएंगे, राम भगवान सोच रहे हैं कि अब शंकर भगवान से इसने कह दिया शंकर भगवान जाएंगे। होता क्या है कि कोई नहीं जाता है, ना कोई सुनता है। आपको अपनी इच्छा किसी एक इष्ट से, एक देव से ही मांगनी है, तभी वो पूरी होगी। और ये ध्यान रखें आप जीवन भर, अपनी किसी भी पूजा में, चाहे घर की पूजा हो, चाहे मंदिर की पूजा हो, या कहीं की भी पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, आपको अपनी जो भी इच्छा है किसी भी एक देव से मांगनी है। वो आप पहले निश्चित कर ले अपने मन में कि हमको अपनी इच्छा किस देव से पूरी करानी है। आप पहले मन में निश्चित कर लें और अपनी उस इच्छा को एक ही देव से बोले, तभी आपकी इच्छा सुनी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी और वो बहुत जल्दी पूरी होगी। होता क्या है कि आप अपनी एक ही इच्छा को 4 लोगों से एक साथ बोल देते हैं, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है। आप ऐसी गलती आगे से बिल्कुल ना करें और ध्यान रहे कि जिस इच्छा को जिस देव के साथ आपने बोला है सम्मुख, आपको अगर वो इच्छा मान लीजिए 2-4 दिन लगातार प्रार्थना करनी है, तो केवल उसी देव से आप प्रार्थना करें। ये नहीं कि आज आपने हनुमान जी से कर ली, कल आपने राम भगवान से कर ली, परसों दुर्गा मैया से कर ली, उसके अगले दिन शंकर भगवान से कर ली। ऐसा नहीं है। जो भी कार्य आपने किसी एक को सौंपा है या एक से इच्छा मांगी है,
तो उसी देव से आप बात करें, उसी देव से आप पीछे पड़ें, तभी आपकी सुनवाई पूरी होगी, निश्चित होगी, 100% होगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर आप भगवान को और पूजा को दोष देते हैं कि मैं तो इतने दिन से मांग रहा हूँ, इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। अरे सुने कैसे, तुम गलती कर रहे हो। एक ही चीज को तुम 4 लोगों से क्यों मांग रहे हो? चारों का अलग अलग तरीका होता है, विधि अलग अलग है। आप आगे से ध्यान रखें कि एक इच्छा को किसी एक देव जिस आप मन में निश्चित कर लें उससे ही पूरी कराना है और उसी से ही बोलना है, तो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और इसका पालन आप करें अपने जीवन में। आपसे मेरा अनुरोध है, आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।